मैंने आपको एक्सप्लेन किया रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट। आज मैं आपको उस डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन करूंगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से रिकॉर्ड होंगे मेरे यहाँ। यानी कि बिजनेस में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगे यदि मॉडर्न के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते तो वो कैसे रिकॉर्ड होते और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते तो कैसे होते। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो सॉल्व करने में दोनों तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ आपको केवल ये समझना है कि अगर ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो इस तरह से सॉल्व हो जाता, अगर हम करते तो ट्रेडिशनल से। हमने जो बेसिकली करना होता है, चाहे वो एग्जाम में करें चाहे प्रैक्टिकल जिंदगी में करें, वहां इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं या मॉडर्न कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज पर 11th में आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेडिशनल से कैसे करना है या मॉडर्न से कैसे करना है, लेकिन बाकी इसमें रूल्स में केवल आपको इतना समझना है कि अगर हम ट्रेडिशनल को लेकर चलें तो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है और मॉडर्न को लेकर चलें तो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यानी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बस बढ़ जाएगा, आपको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज हो। पर्पज ये है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरी पिछली वीडियो को ढंग से देखें, उसे समझें, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। क्योंकि मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा हूं, रूल्स को फॉलो करना सिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे सपोज कीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। क्लियर है? 1 लाख रुपीज लगाकर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये तो मेरा ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है, ट्रांजैक्शन। तो यहां पर मैं लिखूंगा बिजनेस स्टार्ट किया राम ने। ठीक है, यहां क्या लिखना है आपको? बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से नाम, देखिए मैंने सबसे पहले लिखा आपको ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो अकाउंट में कि जो नेम है वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन थे इसके अंदर? अकाउंट का नाम है हमारे पास, एक तो स्टार्ट किया, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कैश। तो राम है और कैश है। तो एक तो है राम और दूसरा है कैश। इनका नेचर क्या है? राम पर्सनल अकाउंट है। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया ना? नेचुरल पर्सनल अकाउंट राम हमने इस्तेमाल किया था, तो पर्सनल अकाउंट था मेरे पास। क्लियर है? राम पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। तो यहां पर आपको इसका नेचर नोट करना होगा कि ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। 3 नेचर बताया था कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अब बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं ये कौन है? राम है ओनर। कौन है राम? ओनर। और ओनर का नाम हम नहीं लिखते, तो राम के बजाय हम यहां पर यूज करेंगे टर्म कैपिटल। क्लियर हो गई मेरी बात? नहीं, क्या नाम यूज करेंगे? कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो राम भी लिख सकते थे। एग्जाम में तो मतलब जो हम मेन क्वेश्चन करेंगे वहां तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या टर्म यूज हुई। हमेशा हर ट्रांजेक्शन में 2 चीजें इस्तेमाल होंगी, 2, कभी भी सिंगल कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। कोई सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होगी क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स हैं, ड्यूल एस्पेक्ट। तो बिना 2 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने कैपिटल लगाई, यानी राम और कैश। तो राम यानी कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। अब यहां पर पर्सनल अकाउंट के लिए मतलब पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल चाहिए। पर्सनल अकाउंट वाला रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल यानी राम ने क्या करा है? दिया है या लिया है? बताइए। तो पर्सनल अकाउंट यानी राम ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो राम है गिवर और गिवर क्या होगा? क्रेडिट। तो राम तो आएगा क्रेडिट, राम किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा। अमाउंट नहीं लिख रहा हूं मैं, डाटा कैसे समझा रहा हूं। राम हुआ क्रेडिट में। तो दूसरा नेचर क्या है हमारा? कैश। बिजनेस में कैश आया, यानी कि रियल अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर क्या लेना है मुझे? डेबिट में, यानी कि ये जो कैश है ये तो मेरा डेबिट में आया और ये क्रेडिट में आया। ये आपको समझना है इस तरीके से कि डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आया, किस किस तरीके से आया, क्या नेचर इसका रहा। समझ में आ गया बिजनेस स्टार्ट करने का?
अभी पूरी बुक में यही चलता रहेगा, पूरी 11th में आप क्या पढ़ते रहोगे, किसी भी चैप्टर को आप ओपन कर लेना, यहीं से स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया और बिजनेस के पास कुछ आया, तो जो बिजनेस के पास आया वो तो है रियल अकाउंट। भाई कोई भी असेट्स आएगी, चाहे वो कैश आए, चाहे वो लैंड आए, चाहे वो बिल्डिंग आए, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, शॉप, तो कुछ भी आए तो क्या होगा, तो रियल अकाउंट हो गया। और देने वाला कौन है, राम, यानी कैपिटल, यानी पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट और राम के अकाउंट में ये डेबिट। अब अगर हम इसी को मॉडर्न अप्रोच से पढ़े, किससे पढ़े, मॉडर्न अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच से पढ़े तो मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो यहां पर राम क्या है मेरा, नेचर में क्या आ गया राम, तो राम तो हो गया यानी कि कैपिटल, और दूसरा क्या है, कैश यानी असेट्स। क्लियर है मेरी बात, कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो समझ में आ गया होगा। मैंने मॉडर्न अप्रोच में आपको 5 पॉइंट बताए थे, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। मैंने कहा था असेट्स और एक्सपेंसेस सेम नेचर के हैं, दोनों बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट, जबकि बाकी तीनों, चाहे वो लायबिलिटी है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो रेवेन्यू, बढ़ने पर क्रेडिट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कैपिटल, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज है डिक्रीज है, बताइए मुझे। तो कैपिटल क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और असेट्स भी इंक्रीज हो रही है। मैंने आपसे बार बार कहा कि हम बिजनेस हैं, हमें बिजनेस की तरह से सोचना है, हम अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट माने, तभी हम इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं। तो बिजनेस में ऑनर की कैपिटल बढ़ी, बिजनेस में हमारे पास असेट्स भी बढ़ी, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास आ गया। यदि 1 लाख रुपए होते तो हम 1-1 लाख रुपए अकाउंट में लिख लेंगे, जैसे क्रेडिट में 1 लाख, यहां पर हम लिख सकते हैं क्रेडिट में कि 1 लाख है, तो यहां पर क्रेडिट में आप लिख दीजिए 1 लाख रुपए, यहां भी डेबिट में लिख दीजिए 1 लाख रुपए। एक बात और खास कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम टू सेम आएगी, बदल नहीं सकती। ऐसे ही अब कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल में क्या रूल्स था, कैपिटल बढ़ती है तो कहां पहुंचती है, क्रेडिट में, कहां पहुंचती है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाइए। असेट्स बढ़ती है तो कहां पहुंचती है, डेबिट में, तो डेबिट में। यानी कि अगर आपको रूल्स समझ में आ गए, रूल्स आपने लर्न कर लिए, तो फिर अकाउंट्स बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये मैंने दोनों एक साथ समझाए आपको, वैसे तो एक समझाया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में आपको हर ट्रांजैक्शन दोनों तरीके से समझ में आए। यदि ये मॉडर्न होता तो इसमें 2 टर्म यूज हुई नेचर, एक कैपिटल और एक असेट्स। अब कैपिटल भी बड़ी है और असेट्स भी बड़ी है, क्योंकि असेट्स भी आई है और कैपिटल मार्केट में लगाई है, तो मान लीजिए कैपिटल भी बढ़ी और बिजनेस में कैश भी बढ़ा, तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट। सही है। अब हम एक और ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, सपोज करो गुड्स खरीद लेते हैं, तो यहां ट्रांजैक्शन क्या होगी, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। तो यहां पर ट्रांजैक्शन लिखनी है गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज किया तो कहो तो मैं अमाउंट ही लिख दे रहा हूं कि भाई यहां भी 1 लाख रुपए हैं मेरे पास और यहां भी 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली जब हम आगे रिकॉर्ड करेंगे तो पहले डेबिट को और फिर क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहां हम समझना है तो कुछ भी हो कहीं भी तो इसलिए एरो कर दिया है क्रेडिट और डेबिट को। अब देखिए गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो सबसे पहले आ जाइए आप ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या होगा, क्या 2 चीजें इस्तेमाल हुई, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई, तो एक तो गुड्स, एक तो हमारे पास गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है। बताइए 2 चीज समझ में आ रही है नहीं। गुड्स हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, मैंने आपसे कहा था परचेज और सेल्स को हम नॉमिनल अकाउंट में लेंगे, और कैश होता है हमारा रियल अकाउंट। तो नॉमिनल और रियल अकाउंट को आपको समझना है। तो गुड्स क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट, और कैश है मेरा रियल अकाउंट। तो यहां समझिए कि अब इसका रूल्स क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये तो एक्सपेंसेस है, परचेज, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये डेबिट में, और जो कैश है रियल, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर से पैसा मेरा
जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। तो ध्यान से देखिए कि भाई सपोज करो आपने 10,000 का गुड्स खरीदा, क्या करा आपने, 10,000 का गुड्स खरीदा, तो पहले आपको चेक कीजिए गुड्स यानी परचेज नॉमिनल अकाउंट है, आप गुड्स की जगह हम परचेज वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस में परचेज के नाम से ही इस्तेमाल होगा, गुड्स के नाम से इस्तेमाल नहीं होगा। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है जो हमेशा डेबिट होती है, आप लर्न भी कर सकते हैं इसको, और जहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती वहां हम ऐसे डैश मार देते हैं, ठीक है। ऐसे कैश, कैश क्या है हमारे पास, रियल अकाउंट जिसमें लगेगा डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास अब पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो क्रेडिट। बताइए आपकी समझ में आया नहीं आया। तो इसमें गुड्स परचेज हो गया। अब इसी को यदि हम मॉडर्न अप्रोच से पढ़ते, किससे पढ़ते, मॉडर्न अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच से पढ़ें तो हमारे पास दो चीजें यूज हुई, एक तो हुआ परचेज को मैंने बताया था वहां आपको एक्सपेंसेस, और कैश हो गया हमारे पास असेट्स। तो असेट्स और एक्सपेंसेस को समझना है। अब देखिए क्या एक्सपेंसेस और असेट्स, परचेज यानी एक्सपेंसेस मेरे बड़े हैं और असेट्स मेरी घटी है। ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास कैश था वो कम हो गया, और जो मेरी परचेज जिसे मैंने एक्सपेंसेस की हेडिंग में डाला था वो मेरा बढ़ गया। तो एक्सपेंसेस बढ़ गया, असेट्स कम हो गया। रूल्स क्या है, एक्सपेंसेस और असेट्स का बिल्कुल सेम टू सेम रूल है, बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। तो बढ़ रहा है ये, तो बढ़ने पर तो ये सीधा सीधा डेबिट हो गया, ठीक है जी, और ये घट रहा है तो ये पहुंचेगा क्रेडिट में 10,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से बात देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है। गुड्स को हमने खरीद लिया, गुड्स को हमने खरीद लिया, ठीक है। सपोज करो यही गुड्स हम उधार खरीदते, उधार खरीदते तो क्या होता, यही गुड्स, यही ट्रांजैक्शन हम गुड्स परचेज, हम कहते गुड्स उधार खरीदा, तो उधार में आपको नाम लिखना पड़ता, ठीक है। जैसे सपोज करो मोहन से परचेज किया, ठीक है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, आपको यहां पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो फिर इसमें दो टर्म यूज होंगे, क्या, एक तो परचेज, क्या वर्ड यूज हुए, परचेज, और दूसरा मोहन। अगर हम उधार खरीदते तो परचेज और मोहन, परचेज फिर वही सिचुएशन है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है और मोहन पर्सनल अकाउंट है। मैं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा समझाता हूं फटाफट, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, मोहन पर्सनल अकाउंट है। आइए, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट सबसे अंतिम जिसमें एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये एक्सपेंसेस है, ये तो डेबिट रहेगी ये, और दूसरा क्या है मेरे पास, मोहन जो कि पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये मोहन कौन है, आपका रिसीवर है, नहीं गिवर है, मोहन मेरा है पास यहाँ पर, क्या है मोहन, गिवर। मोहन ने मुझे कुछ दिया है, लिया नहीं है, तो ये कहां पहुंचेगा, क्रेडिट में। सपोज करो ये 5,000 रुपए का गुड्स मैंने उधार खरीदा होगा तो क्या ट्रांजैक्शन बनती, ये आप इसको अब समझ लीजिए कि अगर 5,000 रुपए का गुड्स मैंने उधार खरीदता तो यही ट्रांजैक्शन थी, बस यहां पर परचेज और कैश था, यहां परचेज के साथ कैश नहीं था क्योंकि मैंने कैश दिया ही नहीं, मैंने तो उधार खरीदा है। तो आपको ये समझना है। अब अगर इसी को मैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग समझूं तो मॉडर्न में भी परचेज तो एक्सपेंसिव हो गया मेरे लिए, परचेज क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, और मोहन मेरे लिए होगा लायबिलिटी। ये ध्यान से पढ़ना है, यही पॉइंट कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारे लिए। भाई एक्सपेंसिव समझ में आ रहा, लायबिलिटी यानी कि मोहन ने हमें उधार दिया है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है जिसका हम आने वाले फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी बढ़ रही है मेरी और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है मेरा, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है मेरा और लायबिलिटी भी बढ़ रही है मेरी। मैंने कहा था आपसे एक्सपेंसेस और असेट्स दोनों बढ़ने पर डेबिट होते हैं, तो ये तो हो जाएगा मेरा डेबिट, और लायबिलिटी में अपोजिट है, बढ़ने पर क्रेडिट, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड है, यानी कि
आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने इन रूल्स को बढ़िया तरीके से लर्न किया हुआ है तो हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही सेल्स के एक एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड किया। गुड्स सोल्ड किया, अगर मैंने कैश में बेचा तो हमारे पास दो टर्म्स यूज हुई, सेल्स और दूसरा कैश। सेल्स और कैश, सेल्स यूज हुआ, कैश यूज हुआ। क्लियर है? अब सेल्स क्या है, कौन सा ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल में हमारे पास तीन है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो मैंने कहा था परचेज सेल्स किस में आ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में। किस में आ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कैश रियल अकाउंट में। यही आपको बार बार समझना है कि अब हमें इसको कितना तरीके से मेंटेन करना। अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट, सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का रेवेन्यू है। क्या है, रेवेन्यू। क्या है इसमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड रेवेन्यू गेन। तो सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, तो ये क्या पहुंच जाएगी, क्रेडिट में। और कैश, कैश तो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है भैया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब मैंने गुड्स बेचा तो पैसा मेरे पास आया, पैसा मेरे पास आया, तो कैश कहां पहुंच जाएगा, डेबिट में। तो ये हमारे पास डेबिट में और ये हमारे पास क्रेडिट में। अमाउंट अपनी पसंद की आप लिख सकते हैं, जितने भी अमाउंट आप मानेंगे वो आप एग्जाम्पल लेकर मान सकते हैं। सपोज कीजिए आप इसको 15,000 रुपये मान लीजिए, तो ये 15,000 यानी 15,000 आ जाएगा आपके पास। तो ये तो कोई बड़ा इशू है नहीं, कैसे मान लीजिए आप इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे बात। यहां पर आ जाए यही यदि हमारी मॉडर्न अप्रोच होती तो उन पांचों पॉइंटों में से पढ़ते कि भाई गुड्स बेचा है, तो गुड्स तो हमारी है एक्सपेंसेस की बजाय गुड्स क्या हो जाएगी हमारी, रेवेन्यू। कहां पर जाएगी हमारी, रेवेन्यू। ठीक है, और जो कैश है वो हमारी होती है असेट्स। तो आप समझें इन दोनों को कि कैश असेट्स की तरह से और सेल्स रेवेन्यू की तरह से। तो रेवेन्यू और असेट्स को हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। गुड्स को बेचा है तो दो चीज यूज हुई, सेल्स और कैश, यानी सेल्स किया है और पैसा आ रहा है। ठीक है, और यहां पर असेट्स है और असेट्स क्या आ रही है, असेट्स मेरी बढ़ गई है और रेवेन्यू भी मेरी बढ़ गई। सेल्स किया रेवेन्यू में तो रेवेन्यू बढ़ी है, और असेट्स जब रेवेन्यू की तो पैसा आया, पैसा आ रहा है तो वो असेट्स भी बढ़ रही है। तो अब ये देखिए, रेवेन्यू बढ़ी तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या, क्रेडिट, जबकि असेट्स बढ़ती है तो डेबिट। तो ये क्रेडिट में और डेबिट में अमाउंट लिख लीजिए। हमने 15,000 रुपए एग्जाम्पल माना था, तो इस दोनों की जगह हम 15,000 रुपए लिख सकते हैं। ठीक है, और यही चीज मैंने अगर उधार बेचा होता तो उधार बेचने पर यही ट्रांजैक्शन में कैश की बजाय उसी व्यक्ति का नाम होता जिसे मैंने उधार बेचा। जैसे हम मोहन का नाम आया था खरीदने पर कि मोहन से खरीदा, ऐसे ही हो सकता है कि सुरेश को बेचा। तो यहां पर सेल्स वाला ट्रांजैक्शन तो सेम टू सेम रिकॉर्ड होता, बस कैश की जगह सुरेश का नाम आ जाता। किसका नाम आता, सुरेश, और सुरेश मेरा डेटर होता और डेटर भी मेरी असेट्स है, डेटर भी मेरी असेट्स है। इसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। तो कैश की जगह क्या आ जाता, बस सुरेश आ जाता और ये अमाउंट कैलकुलेशन सेम टू सेम आती। तो मैंने उधार खरीदना, उधार बेचना, कैश में खरीदना, कैश में बेचना, ये पॉइंट्स आपको बार बार समझाए। इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जैसे सैलरी, रेंट, मैं एक साथ ही समझा रहा हूं, दो बातें। ठीक है, सैलरी रेंट पेड किया आपने, सैलरी और रेंट पेड किया, तो सैलरी और रेंट, तो सैलरी रेंट एक ही चीज ले लीजिए, एक दो तो चीज कवर नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज करो आपने सैलरी दी, तो एक तो वर्ड यूज हुआ आपके यहाँ सैलरी, और इस सैलरी में एक चीज इस्तेमाल हुई जिसका नाम है कैश, क्योंकि सैलरी को आपने दिया होगा तो उसके लिए पेमेंट भी तो किया होगा। तो सैलरी हमारा नेचर ऑफ अकाउंट तीन है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और पर्सनल अकाउंट तो कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, सैलरी है मेरा नॉमिनल अकाउंट, तो ये आपको फटाफट समझना है। और कैश है मेरा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। सैलरी
क्या है मेरा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या है डेबिट, तो ये तो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में। और कैश, कैश क्या है मेरा रियल अकाउंट, तो कैश में रियल अकाउंट पैसा आ रहा है जा रहा है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट में। कुछ भी मान लीजिए, इसके लिए हम 1000 रुपए मान लेते हैं, तो 1000 रुपए दोनों साइड हमारे आ जाएंगे। लॉजिक आप समझिए कि सैलरी दी तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो यानी कि मैं सैलरी दूं, रेंट दूं, कम कुछ भी पे कर रहा हूं, कोई भी एक्सपेंसेस कर रहा हूं, तो वो डेबिट में आ जाएगा और कैश क्रेडिट में आ जाएगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चेक से पेमेंट कर रहा हूं, तो कैश की जगह यहां पर टर्म मिल जाएगा बैंक, कैश की जगह क्या टर्म मिल जाएगा बैंक, लेकिन सिस्टम सेम टू सेम है। ऐसे यहां पे आ जाइए, मॉडर्न अप्रोच में अगर हमने सैलरी दी तो सैलरी हमारा है एक्सपेंसेस वाला है, कौन सा है एक्सपेंसेस वाला है, ठीक है, और कैश है हमारा असेट्स वाला है, ठीक है। तो ये पांचों में से आपको सर्च करना है एक्सपेंसेस और असेट्स। तो एक्सपेंसेस क्या है बढ़ रहे हैं, सैलरी दी तो एक्सपेंसेस बढ़ गए आपके, और असेट्स आपकी कम हो गई, असेट्स आपकी कम हो गई। एक्सपेंसेस असेट्स दोनों सेम नेचर के हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट और असेट्स कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। देखिए आपको जितना ज्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आया, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट समझा दूं, इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, गुड्स खरीद भी लिया, गुड्स बेच भी दिया, उनका उधार भी ले लिया, सैलरी रेंट एक्सपेंसेस को भी मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए इनको ले लूं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को पे किया, जैसे हमने गुड्स उधार खरीदा उसका पेमेंट करना है, गुड्स खरीदा था उसका पेमेंट करें। अगर पेमेंट करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर लिया था कि गुड्स हमने मोहन से परचेज किया, 5000 का खरीदा ना, सपोज करो मोहन का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, पेमेंट टू मोहन। तो मोहन को पेमेंट करेंगे, दो टर्म यूज हुई, तो एक तो मेरे पास यूज हुआ मोहन और एक वर्ड यूज हुआ कैश, मोहन और कैश, मोहन और कैश। तो ये जब मोहन को देखें तो मोहन हमारे पास है पर्सनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट, बताइए क्लियर है। तो मोहन यहां पर पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन यहां रिसीवर है, मोहन क्या है यहां पर रिसीवर, तो रिसीवर क्या है डेबिट, तो मोहन यहां डेबिट में आएगा, रिसीवर हमने उसे 5000 रुपए दे दिए। और कैश क्या है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में 5000 रुपए, ठीक है। अब इसी तरह से अब मॉडर्न अप्रोच में जाएं, तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास क्या क्या है भाई, कैश, कैश तो मेरे पास असेट्स है, कैश क्या है असेट्स है, और मोहन मेरी लायबिलिटी, देख सकते हैं मोहन मेरी लायबिलिटी, क्योंकि इसका इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करना था, तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई मेरी, और असेट्स भी कम हो गई, पैसा दिया पैसा कम हो गया, लायबिलिटी दे दी तो लायबिलिटी भी कम हो गई। अब देख सकते हैं लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। ये आपको रूल्स को लर्न करना है, जितना अच्छा आपने रूल्स लर्न कर लिए उतना ही अच्छा आप इसे समझ सकते हैं। अब यहां पर हम एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट को समझाने के बाद, कि सपोज करो हमने मोहन को पैसे दिए और उसके बाद हमने जब मोहन को पेमेंट करा तो उससे 100 रुपीज का डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यदि डिस्काउंट ले लेता तो इसमें एक टर्म और यूज हो जाती, इसका नाम होता डिस्काउंट, क्या नाम होता डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट कौन सा रिसीव्ड, ध्यान से पढ़ना है डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। तो यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड ले लिया मैंने, क्या ले लिया डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड में डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है मेरी, कौन सा तीसरा वाला नॉमिनल, कौन सा नेचर है डिस्काउंट, एक्सपेंसिव सब नॉमिनल है, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रेवेन्यू हो, सब एक साथ इंक्लूड है ना हमारे पास में, नॉमिनल में तो इसमें हमारा ट्रेडिशनल में तो सीधा नॉमिनल अकाउंट।
डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? ये डिस्काउंट मेरे लिए है इनकम, क्योंकि ये मुझे कमाई हो रही है मेरी, मैं डिस्काउंट पैसे दे रहा हूं तो कम पैसे दे रहा हूं, तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। तो ये में किसमें क्या जाएगा? ये फिर कहां पर जाएगा? क्रेडिट में। सपोज करो मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए, कितने लिए हमने? 100 रुपए। 100 रुपए हमने क्या कर लिया? क्रेडिट कर लिया। 100 रुपए क्रेडिट कर लिया। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट समझिए कि यदि डिस्काउंट मिल रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्रेडिट में गया। तो क्रेडिट में गया तो जो मैंने कैश पे किया था 5000 रुपए, वो 5000 रुपए की जगह हो गया 4900 रुपए। कितना हो गया? 4900 रुपए। नॉन के अकाउंट से पूरे 5000 रुपए कटे, लेकिन कैश दिया 4900 और डिस्काउंट रिसीव 100 रुपए। तो डेबिट क्रेडिट मैं हर एंट्री को आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली अलग अलग क्लियर करके चल रहा हूं। कंटिन्यू। पहली ट्रांजेक्शन में ली थी, ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन हमने ये ली, तीसरी ट्रांजेक्शन हमने यहां से स्टार्ट किया था। इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग ट्रांजेक्शंस ले रहा हूं मैं, अलग अलग लाइन, इसलिए मैंने लगातार कंटिन्यू खींच दी है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन किसी लाइन में आपको ना हो पाए, ठीक है। तो सारी एंट्री समझाना तो संभव नहीं होगा, मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जैसे इसी को हम यहां फीड करते, तो डिस्काउंट हमारा किसमें आता? एक्सपेंसेस, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये रेवेन्यू में आता। किसमें आता? रेवेन्यू। ध्यान से पढ़ना है आपको कि अगर ये डिस्काउंट में दे रहा होता, यानी कि पैसा मुझे कम मिल रहा होता, तो नुकसान होता, तो वो एक्सपेंसेस में आता, और ये मुझे इनकम हो रही है, रेवेन्यू। और रेवेन्यू कहां आता है? क्रेडिट में। कितने पैसे? 100 रुपए। क्रेडिट में कितने पैसे? 100 रुपए। तो भैया ये जो असेट्स है, जो कैश है, ये 4900 रुपए की रह जाएगी। अब इसके लिए आप कुछ इलस्ट्रेशन बुक में से पढ़ें। अगर किसी के पास बुक ना हो तो मुझे वो मैसेज करे, मैं उसको बुक अवेलेबल करा दूंगा, ऑनलाइन उसका भेज दूंगा मैं आपके पास बुक। और बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और मैं आपको लेटेस्ट वर्जन देता रहूं। थैंक यू।